Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Zishan Ali and we're learning about data structure and algorithms. In this video, we discuss about linked list. So let's start our topic linked list. Linked list is a linear data structure. Linked list हमारे पास एक linear data structure है. It contains जो कि नोड्स पर मुश्तमिल होता है. ईच नोड कंटेन्स टू पार्ट्स. हर नोड के दो हिस्से होते हैं, एक डाटा पार्ट होता है और एक लिंक पार्ट होता है. द डाटा कंटेन्स एलिमेंट्स. जो डाटा पार्ट होता है वो एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होता है, यानी किसी भी लिंक लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स हम स्टोर करवाएंगे एक लिंक के अंदर, एक पार्ट वो हमारे पास जो डाटा पार्ट होगा उसके अंदर वो एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होगा. और जो लिंक पार्ट होगा यानी लिंक कंटेन्स एड्रेस ऑफ अनदर नोड, यानी जो लिंक होगी हमारे पास वो एड्रेस अगले नोड का एड्रेस हमारे पास स्टोर करवाएगी. नोड्स मेड अप लिंक लिस्ट. जो हमारे पास नोड्स होते हैं वो हमारे पास लिंक लिस्ट बनाते हैं. और नोड्स आर स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ डाटा एंड अ पॉइंटर टू अनदर पॉइंटर. जो नोड्स होते हैं वो हमारे पास एक स्ट्रक्चर होते हैं जो हमारे पास जो डाटा और एक पॉइंटर से दूसरे पॉइंटर तक बनते हैं. यूजली द पॉइंटर इज कॉल्ड द नेक्स्ट, यानी हमारे पास आमतौर पर पॉइंटर जो होता है वो कॉल्ड द यानी नेक्स्ट के लिए, यानी नेक्स्ट के लिए इस्तेमाल होता है. नेक्स्ट के लिए किसी नेक्स्ट को यानी नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करवाने के लिए हम पॉइंटर को यूज़ करते हैं. सो नेक्स्ट इन द नेक्स्ट स्लाइड, इन ऑर्डर टू अवॉइड द linear cost of insertion and deletion we need to ensure that. So in the next slide, in order to avoid the linear cost of insertion and deletion, we need to ensure that list is not stored continuously. हमें लीनियर यानी इंजर्शन और बार बार इंजर्शन और डिलीशन के नुकसानात यानी ओवर कोस्ट से बचने के लिए हमें ये देखना होगा कि लिस्ट जो हमारे पास है वो कंटिन्यूसली स्टोर नहीं होनी चाहिए. इन एरे हमारे पास जो लिस्ट होती है आमतौर पर वो कंटिन्यूसली स्टोर्ड हो जाती है, तो वो हमारे पास लीनियर कॉस्ट ऑफ इंजर्शन एंड डिलीशन का बास बनती है. सो सिंस अदरवाइज एंटायर पार्ट ऑफ लिस्ट विल नीड टू बी मूव्ड, यानी अगर हमारे पास लिस्ट कंटिन्यूसली स्टोर्ड हो जाएगी तो हमारे पास जो लिस्ट का पूरी पूरी लिस्ट होगी वो हमारे पास मूव्ड हो जाएगी. द लिंक लिस्ट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ नोड्स विच आर नॉट एडजेसेंट इन मेमोरी, यानी जो हमारे पास लिंक लिस्ट होती है वो हमारे पास एक नोड पर मुश्तमिल नहीं होती, वो हमारे पास सीरीज यानी सीरीज ऑफ नोड्स पर मुश्तमिल होती है जो हमारे पास मेमोरी में खाली नहीं होते यानी एडजेसेंट नहीं होते. हर लिंक में हर नोड के अंदर कुछ ना कुछ डाटा मौजूद होता है, यानी एलिमेंट कुछ ना कुछ मौजूद होते हैं. ईच लिंक नोड कंटेनिंग द एलिमेंट्स, हर लिंक नोड एलिमेंट पर मुश्तमिल होता है. एंड अ लिंक टू अ नोड कंटेनिंग इट्स सक्सेसर, जो हमारे पास और लिंक जो एक नोड पर मुश्तमिल होती है और एक लिंक जो हमारे पास सक्सेसर पर मुश्तमिल होती है, सक्सेसर नोड पर, यानी उसका पॉइंटर एड्रेस यानी नेक्स्ट नोड का एड्रेस पर मुश्तमिल होती है. वही कॉल दिस नेक्स्ट लिंक लिस्ट द लास्ट नेक्स्ट लिंक पॉइंट्स टू नल. हम इस जो लिंक टू अ नोड कंटेनिंग इट सक्सेसर, इस लिंक को हम नेक्स्ट लिंक लिस्ट कहते हैं. और लास्ट यानी नेक्स्ट के लिए फिर हम लास्ट नोड के लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं द लास्ट नेक्स्ट लिंक पॉइंट्स टू नल, यानी नल का लफ्ज़ लास्ट नोड के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. अब यहाँ पे हमारे पास देर बेसिकली लिंक लिस्ट हमारे पास होती है, ये ओवरकम द लिमिटेशंस ऑफ, ये हमारे पास एरेज की लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए इस्तेमाल होती है. बेसिकली एरेज ये हमारे पास फिक्स्ड साइज़ के होते हैं. रीसाइजिंग यहाँ पे इसकी रीसाइजिंग करने के लिए बहुत एक्सपेंसिव होता है,
तो लिंक लिस्ट हमारे पास क्या होता है, डायनेमिक साइज। ये हमारे पास कभी भी दे कैन श्रिंक एंड ग्रो एट एग्जीक्यूशन, ये हमारे पास श्रिंक भी कर सकते हैं और ग्रो भी कर सकते हैं। सो इसमें हम इजीली रीसाइज कर सकते हैं। इंजर्शन एंड और एरे में हमारे पास दूसरे पॉइंट पे इंजर्शन एंड डिलीशन आर इनएफिशिएंट। हमारे पास जो इंजर्शन और डिलीशन होती है एरे में, वो हमारे पास पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि एलिमेंट्स आर यूजली शिफ्टेड। क्योंकि हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं वो शिफ्ट हो रहे होते हैं, तो इस वजह से हम इंजर्शन एंड डिलीशन पॉसिबल नहीं होती। तो लिंक लिस्ट में इंजर्शन एंड डिलीशन हमारे पास पॉसिबल होती है और इसमें कोई शिफ्टिंग नहीं होती। एरे में रैंडम एक्सेस होती है, एफिशिएंट इंडेक्सिंग होती है, यानी इसमें जब पॉसिबल इंडेक्सिंग होती है तो इसमें इस वजह से रैंडम एक्सेस होती है। तो दूसरी जानब सिंस मेमोरी इज़ एलोकेटेड डायनेमिकली, हमारे पास लिंक लिस्ट में मेमोरी जो होती है वो डायनेमिकली एलोकेटेड होती है। तो यहाँ पे देयर इज़ एक्सेस टू आवर नीड, जो हम इस्तेमाल करेंगे हमारी नीड के मुताबिक ये इस्तेमाल होगा, तो यहाँ पे मेमोरी की वेस्टेज नहीं होती। उसके बाद एरेज में सीक्वेंशनल एक्सेस फास्टर होती है। जो हमारे पास एरेज में सीक्वेंस में अगर कोई चीज़ हम एक्सेस करेंगे तो वो हमारे पास फास्टर होगी। रीज़न इसका ये है कि एलिमेंट्स इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन, जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं वो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस में होते हैं। उसके बाद लिंक लिस्ट में सीक्वेंशनल एक्सेस इज़ स्लो। हमारे पास जो हम कोई चीज़ सीक्वेंस में एक्सेस करेंगे लिंक लिस्ट में तो वो स्लो होगा। तो इसका रीज़न ये है कि एलिमेंट्स जो हमारे पास होते हैं वो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में नहीं होते। सो ये थे हमारे पास डिफरेंसेस एरेज वर्सेस लिंक लिस्ट के। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास हैं टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट। तो टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट में है हमारे पास सिंगल लिंक लिस्ट है, उसके बाद डबल लिंक लिस्ट है, सर्कुलर लिंक लिस्ट है और सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट है। सो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले सिंगल लिंक लिस्ट। अ सिंगल लिंक लिस्ट इन विच ऑल नोड्स आर लिंक टुगेदर इन सम सीक्वेंशनल मैनर्स। हमारे पास जो सिंगल लिंक लिस्ट वो होती है जिसमें ऑल नोड्स हमारे पास सीक्वेंस में एक सीक्वेंस में तरतीब में, यानी दिए गए हों तरतीब में हमारे पास मैनेज किए। यहाँ पे हम आपको बना के भी दिखा देते हैं सीक्वेंशनल लिंक लिस्ट। ये हमारे पास एक सीक्वेंशनल लिंक लिस्ट है। सो ये हम लिंक लिस्ट देखना चाहें तो ये हमारे पास दिस वन इज़ लिंक्स। सो दिस वन इज़ हमारे पास है नोड्स हैं, तो ये नोड्स से सब ऑटोमेटिक कनेक्टेड है। तो अब हमारे पास एक सिंगल लिंक लिस्ट है। सो आगे नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। और नेक्स्ट हमारे पास है डबल लिंक लिस्ट। डबल लिंक लिस्ट इज़ वन इन विच ऑल नोड्स आर लिंक टुगेदर विद मल्टीपल लिंक्स। यानी डबल लिंक लिस्ट वो है जिसमें ऑल नोड्स हमारे पास मल्टीपल यानी बहुत सारी लिंक्स के साथ कनेक्ट हों, विच हेल्प्स इन एक्सेसिंग बोथ द सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर नोड। यानी हमारे पास जो हम नेक्स्ट नोड के लिए भी, यानी डबल लिंक लिस्ट को इसलिए डबल लिंक लिस्ट है इसी वजह से कहलाती, क्योंकि हम इसमें नेक्स्ट भी हम एक्सेस कर सकें और बैकवर्ड पे भी, यानी नेक्स्ट भी और बैक पे भी एक्सेस कर सकें। तो डबल लिंक लिस्ट इज़ वन, इसकी डेफिनेशन ये बनती है कि डबल लिंक लिस्ट वो है जिसके तमाम नोड्स मल्टीपल लिंक्स से मुंसलिक हों और जो नेक्स्ट भी एक्सेस कर सके और बैकवर्ड में भी एक्सेस करे किसी भी फ्रॉम एनी आर्बिट्रेरी नोड विद इन द लिस्ट। जो लिस्ट में कोई भी आमतौर पर नोड होगा वहाँ से किसी भी नोड पे किसी भी बैक पे या नेक्स्ट पे एक्सेस कर सके। देयरफॉर ईच नोड इन डबल लिंक लिस्ट हैज़ टू लिंक पॉइंट्स। जो हमारे पास
डबल लिंक लिस्ट में हर नोड के दो लिंक पॉइंट्स होते हैं, एक लेफ्ट की तरफ एक प्रीवियस होता है एंड एक राइट की तरफ एक नेक्स्ट होता है, यानी दिस हेल्प्स टू ट्रांसफर्स इन बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो यही हमारी मदद करता है तो यही हमारी डबल लिंक लिस्ट में मदद करता है। हम लास्ट नोड से फर्स्ट की तरफ आ सकते हैं या फर्स्ट से लास्ट की तरफ जा सकते हैं। सो ये थी हमारे पास डबल लिंक लिस्ट। और नेक्स्ट है हमारे पास सर्कुलर लिंक लिस्ट। अ सर्कुलर लिंक लिस्ट इज़ वन विच हैज़ नो बिगनिंग एंड नो एंडिंग। सर्कुलर लिंक लिस्ट हमारे पास वो है जिसकी ना कोई बिगनिंग है और ना ही कोई एंडिंग है। सो द नल पॉइंटर इन द लास्ट नोड ऑफ अ लिंक लिस्ट इज रिप्लेस्ड विद द एड्रेस ऑफ इट्स फर्स्ट नोड। सच अ लिस्ट इज कॉल्ड सर्कुलर लिंक लिस्ट। यानी जो हमारे पास नल पॉइंटर है लास्ट नोड के अंदर, वो हमारे पास रिप्लेस्ड हो जाएगा जो फर्स्ट नोड के एड्रेस से वो रिप्लेस हो सकता है। सो इसकी ना तो कोई बिगिनिंग है और ना ही कोई एंडिंग है। ये थी हमारे पास सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो नेक्स्ट है हमारे पास सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट। आर सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट इज वन इन विच हैज बोथ द सक्सेसर पॉइंटर एंड प्रीडिसेसर पॉइंटर आर इन अ सर्कुलर मैनर। तो सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट हमारे पास वो है जिसमें हमारे पास प्रीडिसेसर पॉइंटर और सक्सेसर पॉइंटर जो है वो हमारे पास सर्कुलर मैनर में यानी सर्कुलर मैनर में अटैच्ड हो। सो दिस इज द सर्कुलर दीज आर द टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट and this is the last one. So in the last we discussed about applications of linked list are used to रिप्रेजेंट एंड मैनिपुलेट पोलिनोमियल्स। लिंक लिस्ट जो हमारे पास होती है बेसिकली इसकी सबसे पहली एप्लीकेशन ये है कि ये हमारे पास पोलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट और इनको मैनिपुलेट यानी उनको सॉल्व यानी उनको रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होती है। पोलिनोमियल्स आर एक्सप्रेशंस जो आमतौर पर पोलिनोमियल्स हमारे पास क्या है, पोलिनोमियल्स आर एक्सप्रेशंस कंटेनिंग टर्म्स विद नॉन जीरो कोफिशिएंट एंड एक्सपोनेंट्स। हमारे पास पोलिनोमियल्स ऐसी टर्म्स हैं, ऐसी इक्वेशंस है जो हमारे पास नॉन जीरो कोफिशिएंट और एक्सपोनेंट्स पर मुश्तमिल होती है, यानी जिसके अंदर हर एलिमेंट होगा, हर नंबर होगा लेकिन ज़ीरो नहीं होगा। तो इस वजह से इसको नॉन ज़ीरो कोफिशिएंट और एक्सपोनेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट एप्लीकेशन लिंक लिस्ट की ये है कि रिप्रेजेंट वेरी लार्ज स्केल ऑपरेशंस ऑन वेरी लार्ज नंबर्स। जो हमारे पास लिंक लिस्ट है वो बहुत यानी किसी बड़े ऑपरेशन को किसी बड़े नंबर्स पर कोई बड़ा ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो वो हम लिंक लिस्ट के ज़रिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी लिंक लिस्ट के ज़रिए हल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत बड़ा नंबर आ जाता है, यानी 1 2 3 4 1 इन बिलियंस इन ट्रिलियंस इन यानी बहुत बड़ी वैल्यूज़ में, तो उन पे फॉर एग्जांपल बाज़ का हमारे पास ऑपरेशन करना आसान नहीं होता। तो ऐसे नंबर्स पर लार्ज स्केल पर हम ऑपरेशन कर सकते हैं लिंक लिस्ट की मदद से। सो लिंक लिस्ट आर यूज टू इम्प्लीमेंट। सो थर्ड वन हमारे पास ये है, लिंक लिस्ट आर यूज टू इम्प्लीमेंट ट्रीज ग्राफ स्टैक क्यू। जो हमारे पास ट्रीज ग्राफ स्टैक क्यू को इम्प्लीमेंट के लिए हम एप्लीकेशन यूज़ करते हैं वो हमारे पास लिंक लिस्ट है। हम लिंक लिस्ट की मदद से ट्रीज ग्राफ स्टैक और क्यू को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द थर्ड वन एंड ऑन द लास्ट फोर्थ वन application of linked list is and also compiler construction symbol table is implemented through linked list। हमारे पास जो compiler construction symbol table होता है वो हमारे पास लिंक लिस्ट के मदद से हम इसको भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो these are the applications of linked list. So hope guys you are enjoyed this video. So for so this is the topic all about for linked list. So Allah Hafiz, stay blessed and stay calm and stay safe.